मुंबई के कद्दावर मुस्लिम नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने एक वीडियो मैसेज के द्वारा मुस्लिमों से अपील की है कि 2 अक्टूबर को खामोश प्रोटेस्ट किया जाए। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद वह कांग्रेस पार्टी से निकल गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी 8 लाख प्रॉपर्टीज जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ताकि हमारी कौम के गरीब और ज़रूरतमंदों के काम आएगी, उस पर सरकार की नज़र है और उस पर कब्जा करने के लिए एक्ट बनाया गया जिसको हमने चैलेंज किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पर लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर प्रोटेस्ट 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। उस दिन सुबह से दोपहर 2 बजे तक आपको अपनी दुकानें बंद रखनी है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है कि आपको इस खामोश प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। अगर आप सहयोग करेंगे तो सरकार को यह संदेश जाएगा कि पूरी कौम हुकूमत से नाखुश है। उन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेना होगा और आई लव मोहम्मद कहने पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उसे भी वापस लेना होगा। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान हुजूर मोहम्मद साहब को बहुत मानते हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप सभी से अपील है कि 2 अक्टूबर को दुकानें और कारोबार बंद करके खामोशी से प्रोटेस्ट में भाग लें। भले ही मेडिकल स्टोर और किराने की दुकान खुली रह सकती है। बता दें कि एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी कई एसोसिएशन और मुस्लिम संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वे इस्लाम जिमखाना के अध्यक्ष भी हैं। पहले वह राज्य मंत्री के साथ म्हाडा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुंबई से शमा ईरानी की रिपोर्ट। हमारी 8 लाख प्रॉपर्टीज जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, जो कौम के गरीबों को काम आने वाली थी, उस पर गवर्नमेंट की बुरी नजर और उस पर कब्जा करने के लिए एक्ट बनाया गया जिसको हमने चैलेंज किया है। वो ताल्लुक से लेकर दूसरा यूपी में कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर लोगों को अरेस्ट करना, ये 2 बातों को प्रोटेस्ट करने के लिए फ्राइडे 2 अक्टूबर को सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपको अपनी बिजनेस, अपनी दुकानें बंद रखनी है और आपको ये साइलेंट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है जिस पर लब्बैक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। देखिए, अगर आपने इसमें ताउन किया तो एक मैसेज जाएगा, गवर्नमेंट को मैसेज जाएगा कि पूरी कौम आपसे नाखुश है और आपको ये एक्ट वापस लेना पड़ेगा और जो एफआईआर आपने लॉन्च की है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पर, उसको भी आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड, जहां जहां कौम के लोग बसते हैं वो हुजूर पाक को बेपनाह चाहते हैं, हमारा ईमान है और ये हम लोग रोज बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि इसमें आपका ताउन बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड आगे भी कुछ फैसले करेगा, उस पर उसको ताउन करना, उस पर अमल करना, उसका साथ देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपसे गुजारिश करता हूं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं, मेडिकल शॉप से किराने की दुकान है, लेकिन बाकी सब बंद रहेगा। ये आपका मिली फर्ज है, उसको आप निभाना। यही उम्मीद के साथ में आपको अपील की है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जालिम ताकतवर नहीं होता। दरअसल मसला यह है कि मजलूम बटा हुआ है। जितने मजलूम है वो अलग अलग खानों में बढ़ चुके हैं, इसलिए जालिम की ताकत बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि कौम के बहुत सारे मसले हैं, उस मसले को हल करने में अगर आपका ताउन नहीं है या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो आप खुद एक मसला है। हर मुसलमान को चाहिए कि कौम के मसलों को हल करने के लिए उसका साथ में आना, उसका ताउन देना बहुत जरूरी है, वरना ये जुल्म, ये ज्यादती, ये नाइंसाफी बढ़ते रहेगी। बाद में आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, किसी और को नहीं। आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा।